जय गुरु जी, जय गुरु जी to everybody. जय गुरु जी संगत जी. Can you hear me? Can you hear me? जय गुरु जी. हम लोग गुरु जी से एक्चुअली 1998 में जुड़े थे. We were not knowing anything about the Guruji and we were happy family. We were staying in Chanakapuri, government quarters में थे on first floor. और एक दिन Saturday or Sunday, it was Saturday or Sunday, we were at home और डोर बेल बजा तो मेरे बड़े बेटे ने दरवाजा खोला तो बाहर बाबा जी खड़े थे. तो उन्होंने पूछा हाँ जी बोलिए. तो बाबा जी ने कहा बेटा आपको न मतलब डायरेक्टली बेटे को बोला बेटा आप जब भी न घंटी बज के पूजा करते तो आपको इरिटेशन होती है. अब ये अजीब सी बात थी. उसको अजीब सा लगा कि ये बात सिर्फ उसको ही पता थी, हमें नहीं पता थी. तो कहते मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, इस बाबा जी को कैसे पता. उसने बाबा जी को अंदर बुलाया, घर पे बुलाया, अंदर मेरे को भी बुलाया. हम लोग आके बैठ गए, बाबा जी के चरण छुए. फिर हमने ऐसे बातें इधर उधर की बातें की, कहा आप लोग अच्छे लोग हो. और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा बाबा जी आप कुछ लेंगे. तो कहते हैं कि मुझे चाय बना दो. मैं हैरान हो गई कि भाई महापुरुष कभी चाय की डिमांड नहीं करते. मैंने चाय प्रसाद बनाया और उनको दे दिया. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपका बड़ा बेटा है, हमने बताया कि ये हमारा बड़ा बेटा है. तो कहते हैं कि ये बड़ा बेटा इसको राइट साइड बॉडी में गिरा है, या तो इसका एक्सीडेंट होगा या कुछ और होगा, इसको गाड़ी चलाने नहीं देना थोड़े दिन. हमने सुन लिया, ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा मैं साईं बाबा मंदिर से आया हूँ. काफी बातें की, बाहर डिजलिंग हो रही थी. तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कुछ दक्षिणा वगैरह दे के उनको विदा किया. कहते हैं बारिश हो रही है, मैंने छतरी वगैरह दे दी और वो चले गए. ये बात आई गई हो गई. हमने कुछ इसको ज्यादा तौज नहीं दिया. ही सेड कि आप जब साईं बाबा मंदिर आते हो जो महाराष्ट्र में है तो वहाँ आके मेरे से मिलना. हम इस बात को भूल गए. उसके बाद विद इन 1 month गुरु जी का पता लगा. एक्चुअली I'm sorry संगत. मेरे बेटे को ही वॉज हेल एंड हार्ट, ही हैड गॉन टू ऑफिस और उसकी लंच मीटिंग थी. तो ही सेड मम्मा आज मुझे लंच नहीं चाहिए. तो उसकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई एंड ही हैड टू टेक डोसा फ्रॉम आउटसाइड. उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई थी. मैं मोती बाग में ड्यूटी करती थी. इवनिंग में उसका फोन आया कि मम्मा मुझे बहुत लूज मोशन एंड वॉमिटिंग हो रही है, मैं आपके डिस्पेंसरी आ रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है. जब तक वो पहुंचा मैं किसी और पेशेंट को देखने चली गई. और इसको इतनी तकलीफ थी कि मेरी फ्रेंड वहीं रहती थी, वो उसको हॉस्पिटल लेके गई. और चरक हॉस्पिटल वहाँ मोती बाग में है, वहीं पे मेरी ड्यूटी थी नजदीक में TJHS में. तो वो वहाँ लेके गई, उसको ड्रिप वगैरह चढ़ा दिया. तो उसके बाद जब मैं वहाँ 7 बजे 7:30 गई तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको पेट में दर्द, आई थिंक फूड पॉइजनिंग है और कुछ पता नहीं, तो कल अल्ट्रासाउंड करा लेना. कैजुअली बोला. हम लोग घर आ गए. उस दिन ही गॉट डिस्चार्ज. नेक्स्ट डे मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया. तो अल्ट्रासाउंड में आया कि उसको कोई लंप है राइट किडनी के ऊपर. उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन कराई, एम्स में इन्वेस्टिगेशन कराई. एम्स में 1 महीना वो इन्वेस्टिगेशन करा के अपनी ऑफिस चला जाता था. इसको कोई दिक्कत नहीं थी. डॉक्टर हैरान, नथिंग वाज कमिंग पॉजिटिव, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. उन्होंने सोचा ये लंप क्यों है, इसको तकलीफ कोई नहीं है, नथिंग इज कमिंग पॉजिटिव. फिर उन्होंने कहा वी विल ओपन द एब्डोमेन एंड देखेंगे क्या है एंड देन वी विल डू द बायोप्सी. बायोप्सी जब बायोप्सी हुई तो उसके बाद उन्होंने 1 महीना दे तो 1 month मोर, क्योंकि इट वॉज एंड ऑफ द ईयर, नोबडी वॉज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. 1st January उसकी रिपोर्ट आई कि ही हैज वेरी बैड कैंसर.
सॉरी संगत जी सॉरी। तो उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो पीडियाट्रिक कैंसर है, बच्चों को होती है, 3-4 साल के बच्चों को होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। मोस्टली बच्चे मर जाते हैं, आज तक उसका इलाज नहीं है। तुम हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। उसके बाद जब मैं मोतीबाग डिस्पेंसरी में काम करती थी, VIP डिस्पेंसरी है, वहाँ एक लेडी डॉक्टर मिस्टर करण तूर की बहन डॉक्टर रूबी वो आती थी, तो वो मेरे को देखती थी, मैं हमेशा रोती रहती थी, तो कहती क्या बात है। मैंने बताया कि मेरे बेटे को ऐसे कैंसर हुई है, पीडियाट्रिक कैंसर है, उसका कोई इलाज। देन शी सेड कि मेरे ब्रदर गुरुजी के पास जाते हैं और वो जालंधर में है, आप चलोगे। अब अंदर में विश्वास कुछ नहीं था। मैंने अपने अंकल को बताया, अंकल ने कहा ठीक है हम जालंधर चले जाएंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा ठीक है हम लोग जालंधर चलेंगे, हमें लेके चलना। But within few days, Guruji came to Delhi for 4 days. और 4 days के बाद वो एक्चुअली we were in चाणक्यपुरी गवर्नमेंट क्वार्टर में। गुरुजी चाणक्यपुरी में किसी IAS ऑफिसर के घर आए, तब मेरी फ्रेंड वहाँ गई तो उन्होंने बताया, तब गुरुजी अपॉइंटमेंट देते थे, ऐसे गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे। तो हम लोग जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक CMO है, उसके बेटे को कैंसर है गुरुजी, मैं उसको लेके आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, वेडनेसडे बताया कि वेडनेसडे 7 बजे आ जाना। बाय द टाइम वेडनेसडे के मेरे हस्बैंड को जापानीज एम्परर का बर्थडे था, दैट वाज ऑन वेडनेसडे, उनको वहाँ जरूर जाना था, रादर मुझे भी उसमें जाना था। वी कुडंट मिस दैट बिकॉज इट वाज कंपल्सरी। तो मेरे अंकल ने कहा कि आंटी को, रूबी आंटी को क्या आप फोन करके देखो, थोड़ा लेट चले जाएं। तो मेरी फ्रेंड ने फोन किया तो रघुवीर अंकल जी ने उठाया। तो फोन जब उठाया तो कहा हाँ जी। तो इन्होंने कहा हमें अपॉइंटमेंट गुरुजी ने 7 बजे बुलाया है, हम थोड़ा लेट आ सकते हैं, आंटी कह रही है मेरे लिए। तो पीछे से गुरुजी सुन रहे थे, कहते नानू कह कोई गुरुआं की लोड़ नहीं है। हम डर गए बिल्कुल, भाई ये क्या हो गया। मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ो इसको। वहाँ गए, हम अपनी साइन किया और पिछले दरवाजे से हम निकल आए। एग्जैक्टली 7 o'clock वी रीच गुरुजी। गुरुजी इतने कृपालु है, इतने मेहरबान है, इंस्पाइट ऑफ सेइंग कि नानू गुरुआं की कोई लोड़ नहीं। गुरुजी ने जो हमारे ऊपर कृपा की, पहले दिन ही उन्होंने कहा, मेरी फ्रेंड ने जब बताया कि ये मेरी फ्रेंड है CMO, उसके बेटे को गुरुजी ने कहा कल्याण की था, आंदे रहो। एंड ही टोल्ड अस टू ब्रिंग 23 कॉइन, जो 23 कॉइन जो कॉपर के आते थे होल वाले, वो लेके आना। दैट संगत टोल्ड अस कि भाई आपको हनुमान मंदिर से मिल जाएंगे। वो हमने 23 कॉइन वहाँ से लेके आए। एंड ही से 5.25 ग्राम का गोल्ड का ओम बनवा के लेके आना। एंड ही टोल्ड अस टू ब्रिंग लोटा। लोटे के लिए गुरुजी ने बताया कि बेटे को पिलाना है, सराहने पे रखना है और सुबह को उठ के आधा पीना और आधे से नहाना। कॉइन्स के लिए उन्होंने कहा कि 2-2 कॉइन, अंकल को कहा कि बहते हुए पानी में जमुना में रोज 2-2 कॉइन्स डालने। अंकल रोज डाल के आते थे, कभी हम वो भी कर लेते थे कि बोट क्लब पे डाल के आते थे अगर अंकल को टाइम नहीं मिलता था। जब 22 कॉइन खत्म हो गए तो गुरुजी को बताया, गुरुजी अब 1 ही कॉइन रह गया। तो गुरुजी कहते हैं कल सुबह डाल के आना और उस टाइम देख लेना, शाम को आके मुझे बताना। अंकल ने जब वो कॉइन डाला, अंकल ने टाइम देखा, शाम को हम गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी बहुत खुश हो गए। टाइम जब बताया कि गुरुजी मैंने इस टाइम पे वो कॉइन डाला था, गुरुजी बहुत खुश हुए। एंड ही सेड कि आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, उसके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स है। तो गुरुजी इतने दयालु, गुरुजी ने सिर्फ लंगर खिला के मेरे बेटे की ऐसी कैंसर जिसके लिए हमें अमेरिका से भी जवाब मिल चुका था, टाटा मेमोरियल से जवाब मिल चुका था कि ये नहीं जाएगी और बेटे को मरने दो, डोंट डू एनीथिंग, लेट हिम डाई। गुरुजी ने कैसे वो कष्ट निकाला। मतलब एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल है, जिनको पता है हमारा जवान बेटा जाने वाला है। वी डिड एवरीथिंग, गुरुजी के पास जाते थे, लंगर खाते थे, सब कुछ किया, जॉब पे भी जाते थे। ये गुरुजी ने हमें हिम्मत दी, अदरवाइज इंसान के हाथ में नहीं है कि इतना बड़ा दुख इतने आराम से झेल ले। दिस इज ऑल गुरुजी। थैंक
थैंक यू गुरुजी। थैंक यू तो बहुत छोटा लफ्ज है, हम अपनी जान भी दे दें, जो भी गुरुजी करें हम कहें, हम करें वो भी बहुत कम। रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। आज अगर गुरुजी हमारे ऊपर ये कृपा नहीं करते, हम कहीं रोते फिरते होते। टुडे वी आर द हैप्पीएस्ट एंड ब्लेस्ड फैमिली ऑन द अर्थ। दिस इज माय थिंकिंग, दिस इज माय थिंकिंग कि गुरुजी ने हमें खुद बुलाया। अच्छा, जब गुरुजी के पास भी हम लोग गए थे, मैंने शायद नहीं बताया, वी वर इन चाणक्यपुरी, और चाणक्यपुरी में वहाँ पे ऐसे कोई भी फकीर, मैंने बताया बाबा जी का, नहीं बताया, ऐसे बाबा जी या कोई भी नहीं आ सकता था आके, बताया था, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी संगत जी। दूसरा बताती हूँ, मैं आई थिंक इट वॉज 2006, मैं एलन हार्टी थी, मुझे कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं पता नहीं क्यों नहीं गई गुरु जी के यहाँ, तो अंकल गए थे, तो गुरु जी ने कहा आज आंटी नहीं आई है। अंकल ने कहा नहीं गुरुजी आज आंटी नहीं आई है, कहते उसके लिए लोटा लेके आना, अगली बार जब आओ तो लोटा लेके आना। अंकल ने कहा जी गुरुजी। घर आए, मुझे बताया, मैंने कहा हम नाचिस लोग हैं, कीड़े मकोड़े ना लिखे, गुरुजी हमें याद करते। नेक्स्ट टाइम हम लोग लोटा लेके गए, गुरुजी ने मेरे से नाम पूछा, बर्थडे पूछी और मेरे को लोटा ब्लेस किया। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सबको बोलती हूँ हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, और मैं खुद पानी बहुत कम पीती हूँ। गुरुजी ने जिसको भी लोटा ब्लेस किया, उनको कहा है कि आधा पानी पीना है, आधे से नहाना। आई एम दी ओनली वन विच आई थिंक, आई डोंट नो, गुरुजी जानते, मुझे कहा पूरा लोटा पीना है, और मैं आज तक वो लोटे से, गुरुजी के ब्लेसिंग से, मैं जल प्रसाद पीती हूँ, अमृत प्रसाद पीती हूँ। लोटा जब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे को इतनी बीमारियां आई, मतलब मैं आपको A to Z गिना लूं तो मुझे एवरीथिंग केम। ये गुरुजी को पता था, मेरे को नहीं पता था। मैंने यही सोचा था गुरुजी मेरे को लोटा क्यों बोल रहे हैं, और ये मेरे को एवरीथिंग आएगा। मेरे को एनीमिया थी, मेरी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम की, मुझे बैकएक रहता था, मुझे स्लिप डिस्क थी, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें। एवरीथिंग गुरुजी ने वो जल प्रसाद से, अमृत प्रसाद से मेरा क्लियर किया। धीरे धीरे मेरे को अपने साथ, जो बोलते हैं आपके कर्म ऐसे हैं जो आपको भोगना, और मैं आपके साथ हूँ, ये भोग लो। तो संगत जी, जो तकलीफें आती, हम कभी कह देते गुरुजी ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे हमें दे दिया। इट इज नॉट गुरुजी, इट इज अवर कर्मास, जो हमें भोगने ही भोगने। ये तो हम गुरुजी के साथ हैं। गुरुजी इतना इजी कर देते हैं हमारा भोगना कि हमें पता ही नहीं लगता है हमने कैसे कैंसर की बीमारी बेटे की भोग ली, पता ही नहीं चला, और हेल एंड हार्टी कर दिया गुरुजी ने मेरा बेटे को। इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी लाइफ से, आपने सुना होगा अंकल से, जेठरा अंकल ने बहुत बार बताया कि उनको कितनी बार लाइफ दी है। मेरे को भी आंटी, मैं संगत जी, मैं कितनी बार गिरी हूँ, मेरे टांगों में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, मैं खड़ी भी रहती तो गिर जाती, और इतनी बुरी तरह से गिरी हूँ। जब नया वो लगा था मार्बल बड़े मंदिर में, आई वॉज दी फर्स्ट वन, हम लोग वाइपर लेके सफाई कर रहे थे, और मैं कैसे गिरी मुझे नहीं पता, और इस तरीके से गिरी कि मुझे लगा मैं ऊपर चली गई। मुझे लोग उठाने लगे, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं हाथ लगाइए, मुझे ऐसे बहुत चोट लगी। आफ्टर फ्यू मिनट्स आई गॉट अप, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। इतनी ज्यादा चोट लगा कि आई थॉट कि मैं तो ऊपर चली गई, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। क्या कष्ट काटा। उसके बाद भी मंदिर में मैं कितनी बार हल्का सा पानी होता था, गिर जाती थी। 1 साल मेरे को गुरु, उसने मेरे को क्या होना था ये गुरुजी जाने। तो संगत जी, जब भी दुख आता है हम उस टाइम तो डोल जाते हैं, पर आई थिंक गुरुजी बड़े दुख को छोटे छोटे करके हमें दे देते हैं और टूटने नहीं देते हैं। ये उनकी ग्रेस है। अदरवाइज अगर हम गुरुजी के साथ नहीं होते तो कब के टूट जाते। सो इट इज ऑल थैंक्स टू गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, पर मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं एक सत्संग करती हूँ जो आपने शायद सुना नहीं होगा।
मैं एनजीओ जाती हूँ गरीब बच्चों को देखने, गुड़गांव में ही स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को देखने जाती हूँ। तो एक दिन मैं और वहाँ एक्चुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ना तो एग्जामिनेशन टेबल होती है न कुछ। तो एक बच्चा मेरे पास आया, मुसलमान बच्चा था, अजमल नाम था। तो वो आया तो कहता है, डॉक्टर जी मेरे को पेट में दर्द है। मैं लिखने लगी, मैंने कहा वर्म्स होंगे, क्योंकि जिस हाइजीन में वो रहते हैं चक्करपुर में, वहाँ ये होना बहुत ही लाजमी है। तो मैं दवाई लिखने ही लगी, देने ही लगी, तो देना था कि बच्चे का पेट बहुत निकला हुआ है। मैंने कहा बच्चे को कहा बेंच पे लेट जा। वो आधा लटका हुआ लेट गया, और मैंने उसको जब एग्जामिन किया थोड़ा, तो मुझे लगा कि इसका लिवर और स्प्लीन बहुत ज्यादा बढ़े हुए और बहुत हार्ड थे। मेरे को बहुत घबराहट हुई। मैंने उठा के उसको टीचर को, प्रिंसिपल को बुलाया, वो भी गुरुजी की भगत है, मैं उसको लेके गई थी। मैंने उनको साइड में लेके कहा कि मुझे लगता है इसको कैंसर है और आप इसको मैक्स हॉस्पिटल में दिखा देना, पर किसी को कुछ बोलना नहीं, बताना नहीं, ये मेरा सोचना है। मैंने जस्ट बच्चे को हाथ लगाया, एंड आई कांट से सॉरी गुरुजी, पर मैंने उनको ये बता दिया। दे टुक हिम टू मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव, एंड विद इन फ्यू डेज ही वाज डायग्नोज्ड विद ब्लड कैंसर। टीचर को मुझे बहुत बुरा लगा। हमने उनके माँ बाप को बुलाया, उनको बोला कि हम लोग इसकी केमोथेरेपी और ट्रीटमेंट करा लेंगे एम्स में, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। माँ बाप ने कहा नहीं, हम लोग तो इसको झाड़ फूक कराएंगे और गांव लेके जाएंगे। माँ बाप रिक्शा पुलर और मेड थी उसके माँ बाप, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसको झाड़ फूक कराएंगे। स्कूल से निकाल दिया, एंड दे टुक द चाइल्ड अवे। बिफोर ही वेंट, तो जो प्रिंसिपल थी उनके पास छोटा स्वरूप था गुरु जी का। गुरु उसने बच्चे को अलग से बुला के कहा, बेटा ये है ना फोटो, अपने पिलो के नीचे रख देना और कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि शिवा अफ्रेड मुस्लिम है, पता नहीं वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। शी डिड नॉट टेक एनीथिंग कि शिव जी का जाप करना, कुछ भी नहीं। लड़का चला गया, बिकॉज शी हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग टू चाइल्ड, तो उनको भी अंदर से विश्वास नहीं था कि क्या होगा। 6 महीने गुजर गए, प्रिंसिपल को हिम्मत नहीं थी कि जो नेबरहुड में बच्चे रहते हैं उनसे वो पूछे कि बच्चे का क्या हाल है, वापस आया कि नहीं आया। 6 महीने के बाद एक दिन बारिश हो रही थी, वो बच्चा रिक्शा में आया, रिक्शा से उतर के दौड़ दौड़ के टीचर के पास आया, कहता है मैम मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, आपने मेरे को वो फोटो दी थी वो मैंने रखी। ये है हमारे गुरुजी, ये है मतलब कहाँ हमें ऐसे गुरुजी मिलेंगे जिनको ना तो पूजा की, ना तो अरदास की, ना तो अंदर में कोई विश्वास था, पर he is bound to bless her. So he is bound to bless our. हमें कभी भी गुरुजी में फेथ नहीं गंवाना चाहिए। ऑलवेज हैव फेथ इन गुरुजी। डोल जाते हैं क्योंकि हम कमजोर इंसान हैं, हमें वो हिम्मत नहीं है कि हम डोल ना जाए, पर प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। कितना भी बड़ा दुख हो, प्लीज कम बैक। एंड मैं ये कहती हूँ, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। मेरे बेटे को कैंसर नहीं होती तो आज हम इस स्वर्ग में नहीं बैठे। दिस इज ऑल गुरुजी's ग्रेस, जो हमें घर पे बुलाने आए। उनको पता था ये लोग नहीं आएंगे, हम लोग बहुत बिजी रहते थे, बच्चे थे, ऑफिस थी, मेरी 2 बार ड्यूटी होती थी, घर का काम, ना तो फुल टाइम सर्वेंट्स होते थे, उस टाइम में कुछ ऐसा नहीं था। तो ये गुरुजी हर एक को उसी तरीके से ही वो बुलाते हैं, जैसे समझते हैं कि ये बंदा टूटे ना, मेरी संगत टूटे ना, हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनना है। वो भी हम कोशिश करते हैं, पर आई डोंट थिंक हम आज तक वो भी बन पाए। गुरुजी ने सिर्फ हमारे से यही चाहा कि हम अच्छे इंसान बने और दूसरों को जोड़े। जिस दया से हमने इतना लिया है और भी ले। जय गुरुजी। संगत जी, मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाती, सॉरी, अगली बार ज्यादा हिम्मत करके करूँगी। बस